सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाई हूँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड में अवेयर कर पाएँ। और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगी अर्चना जैन जी को, जिन्होंने कि सुपर थैंक्स दिया है मुझे। थैंक यू अर्चना। और आपकी मोटिवेशन और आप लोगों के थैंक्स की वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ और मुझे उत्साह रहता है अगले वीडियो को तैयार करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और आपको स्पेशली थैंक्स इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे सुपर थैंक्स दिया, और बाकी सब लोगों को भी थैंक्स जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो है नार्सिसिस्ट आपको आपकी सारी बेसिक नीड्स जितनी भी होती हैं उससे आपको वंचित कर देते हैं, यानी कि वो आपकी बेसिक नीड को पूरा नहीं फुलफिल करने देते। सो बेसिक ये एक नार्सिसिस्ट करता ही है सबके साथ। और बेसिक नीड माने क्या? बेसिक नीड माने खाना, पीना, सोना, ये सब बेसिक नीड में आता है। और नार्सिसिस्ट कोशिश करता है कि ये बेसिक नीड्स आपकी पूरी ना हो पाए, ताकि आप कहीं ना कहीं परेशान रहें छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और एक बड़ी चीज़ जो है, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, हमारी खुशियाँ, बड़े खुश या कुछ भी खुशी महसूस आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी जो एक जद्दोजहद रहे वो इस चीज़ के साथ रहे कि मुझे ढंग से खाना मिल जाए, मैं सो पाऊँ, मैं थोड़ा सा बात कर पाऊँ किसी के साथ, में इंडिपेंडेंस पूरे आपकी छिन जाती है। सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ जो है नार्सिसिस्ट करते हैं, वो आपकी बेसिक नीड से ही आपको दूर कर देते हैं। वो आपकी बेसिक नीड ही नहीं फुलफिल होने देते। बेसिक नीड में मैंने आपको बताया फूड यानी खाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। पर आप देखेंगे नार्सिसिस्ट फूड को लेके बहुत ज़्यादा अजीब सी हरकतें करते हैं। ये आपको तो खाना खाने नहीं देंगे, पर उनको हर समय खाना खाना और उसी की बातें करते रहते हैं। उनको बहुत सारा खाना बनवा देंगे, आपको हर समय किचन में लगा देंगे, आपको आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देंगे खाने की, जो उन्हें चाहिए उसी समय उनको चाहिए, और आपका कहीं कोई ध्यान नहीं रखते। कई बार वो कोशिश करते हैं कि आपको खाना टाइम पे और ढंग से ना मिल पाए। मैं एक नार्सिसिस्ट को जानती हूँ जो कि अपने हस्बैंड के लिए जब सब खा लेते थे जानबूझ के मिर्च मिलाती थी, ताकि वो उनके हस्बैंड खाना ढंग से ना खा पाए। सो सबके खाने के बाद आधा चम्मच मिर्च उसमें मिला देती थी, ताकि वो खाना वो उनके हस्बैंड को ना मिले। जब वो थक कर के आए बाहर से, तो उनको खाने के लिए भी परेशान होना पड़े। सो एक नार्सिसिस्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से हरकतें करते हैं। खाना नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, आप परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़ाने लगेंगे, कहीं ना कहीं आप थक जाएंगे, आप भूख से लगेगी। सो एक नार्सिसिस्ट आपको चाहता है परेशान करना। दूसरा, आपको सोने नहीं देंगे। जिस समय भी आप सो रहे हैं आ जाएंगे उठाने, अचानक आ जाएंगे, आप एकदम से उचक के उठ जाएंगे। और उनको नार्सिसिस्ट को इस चीज़ से बहुत मज़ा आता है कि देखो मैंने इसे सोने नहीं दिया। सोने ना देने से क्या होगा? एक तो नार्सिसिस्ट को लगेगा वो आपकी हर चीज़ कंट्रोल कर पा रहा है। दूसरा, आप थके थके महसूस करेंगे, आपका डिसीजन पावर पुअर हो जाएगा, और आप नार्सिसिस्ट का हर कहना धीरे धीरे मानने लगेंगे। सो फूड हो जाए, शेल्टर यानी कि आपके ऊपर छत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो छत जो होती है, अक्सर आपको वो बोलेंगे कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, ये घर मेरा है, इस पे मेरा हक है। भले ही आपने भी उस आपके आप वो आप ही का घर हो, आपके घर में वो रह रहा है, आपके पैसों से वो पूरा घर बनाया है, बट फिर भी वो आपको धमकी देंगे कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा या मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, ताकि आप इस डर में रहें कि भाई इसका तो दिमाग का कुछ पता नहीं है, सही में कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। सो एक हर समय अजीब सा टेंशन का माहौल चारों तरफ बना के रख देते हैं। सो बेसिक नीड से, जो आपकी बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, छत, खाना, ये सब चीज़ों से भी आपको डिप्राइव कर देते हैं, वंचित कर देते हैं, ताकि आप परेशान रहें। और आपको बेसिक नीड जो है, आपको लगे ये बेसिक नीड ही शायद मेरी ज़िंदगी है, इतना ही मेरा हो जाए पूरा, यही बहुत बड़ी बात है। सो
आपको ऐसा लगेगा कि बेसिक नीड ही मेरी पूरी हो जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक काम हो गया है। बेसिक नीड ही मेरी पूरी हो जाए, क्योंकि डिसीजन पे अपने आप देखिए, हम सब लोग बहुत हर चीज़ के लिए हमें हर चीज़ मिलनी चाहिए। हम हर चीज़ के लिए हम एक्चुअली अधिकारी हैं। हमें हर खुशी मिलनी चाहिए, हर वो खुशी जो कि एक हर इंसान को मिलती है। पर नार्सिसिस्ट ये एहसास कराता है कि आप उस खुशी के योग्य ही नहीं हैं। आप अच्छे खाने के योग्य नहीं हैं, आप घर में रहने के योग्य नहीं हैं, आप सोने के योग्य नहीं हैं। तो कहीं ना क्या आप उसको क्या समझाएंगे? आप लड़ाई करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, थके हुए तो वैसे ही और थक जाएंगे। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट बहुत ही इस तरह का इमेच्योर, यानी कि बहुत ही इस प्रकार का इंसान है, वो इमेच्योर इंसान है, यानी कि उसके अंदर अक्ल नहीं होती है बिल्कुल भी। वो इस तरीके का इमेच्योर इंसान है कि उसको कोई अक्ल नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इस तरीके का इमेच्योर पर्सन है कि आप जब उसको उसको ये लग रहा है कि मैं अपनी जिद मनवाऊँ बस। पर आपको ये समझना है भाई, आप उससे भी ज़्यादा समझदार हैं। आप बहुत समझदार इंसान हैं, आप घर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको तो अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छा रहना मिलना बहुत ज़रूरी है। और नहीं समझ में आता है और आपको मजबूरी में नार्सिसिस्ट के साथ रहना पड़ रहा है, तो अपना खाना आप पहले ही बना करके आराम से कहीं बैठ के खाएं। तीनों टाइम एकदम हेल्दी फूड खाएं। रेस्ट लीजिए, जितना ज़्यादा रेस्ट ले सके उतना अच्छा, ताकि दिमाग शांत रहे। रेस्ट लीजिए पूरा, नहीं वो डिस्टर्ब करते चटकन ही लगा के सो जाइए। डिस्टर्ब करने की संभावना हो रही है तो चटकन लगाइए और रेस्ट करिए, ये कर सकते हैं आप। और बहुत सारे अधिकार हमको मिले हुए हैं कानून की तरफ से, तो ऐसे कोई तो आपको बाहर निकाल नहीं सकता, कुछ ऐसे नहीं। वो धमकियां हैं, वो एक सिंपल धमकियां हैं जिससे हम डर जाएं। तो वो धमकियां जो है आपको अनदेखी अनसुनी करनी पड़ जाती हैं कभी, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है, वो बहुत ही बेकार इंसान है। उसके साथ तो बात करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपना ध्यान रखें, अपनी बेसिक नीड का बिल्कुल ध्यान रखें। आपको नार्सिसिस्ट से ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सोच के ध्यान रखें, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, आपको तो नार्सिसिस्ट की भी जिम्मेदारी लेनी है। क्योंकि अगर आप उसके साथ हो तो किसी काम का तो है नहीं, सिवाय आपके लिए मुश्किल खड़ी करने के। तो कहीं ना कहीं आपको अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप ऐसे हो जाइए कि आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक कमल के समान। कमल कैसा होता है? जब वो कीचड़ में होता है तो उससे ऊपर उठ जाता है वो, ताकि उस पर कीचड़ चिपक ना पाए। तो आप ये समझ लीजिए, आप कीचड़ में रह रहे हैं और आपको कमल के समान बनना है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा और कमल के समान बनना पड़ेगा। नीचे तो कीचड़ रहेगा ही। सो बहुत मुश्किल है ऐसा करना, मैं जानती हूँ। आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। तो करना तो पड़ेगा कि आप अपना बहुत ध्यान रखें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ताकि आप ये सब कुछ संघर्ष को समझ पाएँ, उसको अच्छे से निभा पाएँ। आप रहें उनके साथ, छोड़ दें बहुत अच्छी बात है। कई लोग छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास ये मौका है तो छोड़ दें, क्योंकि कुछ रास्ता तो निकलता नहीं है, तो छोड़ा जा सकता है, छोड़ दें। और नहीं तो रहना पड़ता है तो अपना ध्यान बहुत आपको रखना। छोड़ना भी आसान नहीं है, डिवोर्स लेना इनसे आसान नहीं होता। बहुत साल घुमा देते हैं ये, बहुत आपके ऊपर लांछन लगा देते हैं, उसको भी निभाना आसान नहीं होता। कई बार लोगों को मैंने पढ़ा है कि मैं तो शायद साथ रह लेती तो शायद, या साथ रह लेता तो शायद कम परेशानी होती जितनी मुझे छोड़ने के वजह से बहुत इसने परेशान कर दिया। तो हर तरीके से तो परेशानी इनके साथ आप बंध गए एक बार तो है। तो ध्यान रखें अपना, बेसिक नीड्स का अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। और धन्यवाद उन सबको जो कमेंट्स करते हैं मुझे, और जिनको भी इस चैनल को सपोर्ट करना है, प्लीज़ आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और सुपर थैंक्स आपका सिर्फ 40 रुपीज़ से स्टार्ट है, और आप जितना देना चाहें उतना दे सकते हैं। 10,000 तक की इसकी लिमिट है, तो आपको जहाँ तक देना है वहाँ आप दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपके लिए रिसर्च करने में हेल्प करेगा। और इस चैनल की ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली हम लाइव सेशंस और बहुत सारी चीज़ें और करेंगे, ताकि आप लोगों से कनेक्ट कर पाएँ।
एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, मैं न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ भी शुरू करना चाह रही हूँ, क्योंकि नंबर्स का भी हमारे ज़िंदगी पे बहुत असर होता है। तो हम न्यूमरोलॉजी को कैसे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से, किस तरह के नंबर्स से हमको ये समझना चाहिए कि इस नंबर वाला हमारे साथ कैसे बनेगा, क्या हम इसके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो ये सब जो है न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स है, वो आप लोगों के लिए का की कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाना चाह रही थी। तो आप लोग मुझे लिख सकते हैं क्या आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं न्यूमरोलॉजी के भी वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि बहुत आप लोग को समझ में आएगा। नंबर्स भी हमारे ज़िंदगी में बहुत चीज़ें कर रहे हैं। नंबरों से भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो वो भी मैं एक लाने की सोच रही हूँ, क्योंकि सच में उससे लाइफ में एक आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं नंबर से भी। तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि आप चाहेंगे कि मैं उस तरह के वीडियोस लेके आऊँ। और अभी का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग शेयर करेंगे कुछ लोगों के साथ मेरे वीडियोस, जो भी आपको लगता है मदद जिन्हें चाहिए और जिनके साथ भी हम कनेक्ट कर सकें। सो जल्दी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।